ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है इसको मैं बात करूंगा वर्क प्लेस इथिक्स। वर्क प्लेस इथिक्स मतलब हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? हिंदी में इसका क्या मतलब हुआ, आप क्या समझते हैं? वर्क प्लेस इथिक्स, इसका तर्जुमा आप मुझे बताइए क्या है? अरे लाइट ऑफ कर दो और फिर से वर्क कार्य क्षेत्र में नैतिकता, क्या मतलब है? कार्य क्षेत्र में नैतिकता। नैतिकता का अर्थ तो समझते हैं ना सारे? नेक्स्ट, अगर मैं इसके बारे में आपसे कुछ बात करूं, ये यूज किए हुए ग्लव्स है ना, ये फेंका हुआ वस्तु, ये चाय के बाद चाय के रैपर्स, बिस्किट के रैपर, ये बीड़ी सिगरेट के बंडल, ये पान मसाला और सिगरेट के बंडल, मेरा पहला प्रश्न है कि यह चीजें हमारी कंपनी में किसने फेंकी? किसने फेंकी? जोर की बताइए। हमने फेंकी है ना? अगर मैं वैसे पूछूं कि प्रमोशन किसका होना चाहिए, किसका प्रमोशन होना चाहिए, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा मेरा। तब आप ये नहीं कहेंगे कि हमारा। गंदगी किसने फैलाई? हमने। तब वहां भी कहेंगे कि मैंने। यह होती है नैतिकता, इथिक्स। जब आप ये मानते हैं कि ये गंदगी मैंने फैलाई, ईमानदारी से कहते हैं कि हाँ ये गंदगी मैंने फैलाई, तब आप नैतिक हो गए, तब आप इथिकल कहते हैं अपने आप। और जब आप में नैतिकता जाग जाती है और जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैंने गंदगी की, तो समझ लीजिए कि बदलाव संभव है। तो अब मैं दोबारा से पूछूंगा, ये गंदगी किसने फैलाई है? एक बार याद खड़ा करके बोले थे, इनकी तरफ भी कर लो। किसने फैलाई है? मैंने फैलाई है ना? जब आप इस बात को मानते हैं कि ये गंदगी मैंने फैलाई है, तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए। हमारी वाली। अब मैं इसके अंदर ये पूछना चाहूंगा कि इसमें हमारी वाले कौन है? हमारी, क्योंकि ये जो हमारा शब्द है बड़ा डिप्लोमेटिक शब्द है, इसको सुविधा के अनुसार हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जब खुद को बचना होता है तो हमारा, क्योंकि मैं बोलते ही ना सारी ये पांचों उंगलियां मेरी तरफ आ जाती है, मैं। और हमारा तो खुला है, हमारा मतलब किसी का भी नहीं। अब आपको जब ये पता है कि ये गंदगी भी मैं ही फैलाता हूं और इसको साफ करना
भी मेरा ही काम है, तो ये 900 वर्सेस 9 का जो रेशो है, 900 वर्सेस 9 का जो रेशो है, क्या ये नैतिक रेशो है? मेरे तात्पर्य को आप समझे? 900 वर्सेस 9, इसका क्या अर्थ है? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? किसको समझ में आया? देखो बताओ। हाउस कीपिंग के जो मेंबर्स हैं वो सभी बाकी लोगों की गंदगी साफ। हाँ। 900 लोग। वेरी गुड, बैठ जाइए। 9 आदमी जो कि हाउसकीपर के नाम से यहां पर नियुक्त है, वो 900 लोगों द्वारा फैलाई गई इस गंदगी को साफ करने का कार्य करते हैं। नैतिकता से बताइए, क्या ये सही है? नहीं ना। ये तो अभी मैंने आपको सिर्फ या बाहर की तस्वीरें दिखाई हैं। अभी मैंने आपको वो टॉयलेट की तस्वीरें नहीं दिखाई, जिसके अंदर टॉयलेट करते टाइम पे आप च्युइंगम थूक देते हैं, पान मसाला थूक देते हैं, बीड़ी के बंडल, माचिस की तीलियां डाल देते हैं, जिसके कारण टॉयलेट चोक हो जाता है और वो पूरा जब लबालब भर जाता है तो एक बेचारा हाउसकीपर आपकी उस गंदगी को अपने हाथों से साफ करता है। क्या यह मानवता के मूल्यों में कहीं पर भी आता है? क्या यह मानवता है? मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल राय है कि इससे बड़ा गुनाह कुछ और नहीं हो सकता। क्यों कोई एक आदमी मेरी फैलाई गंदगी को साफ करेगा? सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसके अंदर वर्ण व्यवस्था आ जाती है। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। इस बात को प्लीज आप छोड़ दीजिए। ये नया भारत है जहां पर प्राइम मिनिस्टर, जो भारत का प्रधानमंत्री है, वो भी अपने हाथ में झाड़ू को लेकर सड़कों को साफ कर देता है। तो जब मेरे भारत का प्रधानमंत्री इस कार्य को कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं क्यों ना, जो मेरे यहाँ पर ये जो 9 लोग हैं, इनका धन्यवाद करूं? मैं क्यों ना इनको जीवन में बढ़ने के लिए कुछ ऐसे कार्य पे लगाऊं जो प्रोडक्शन में हो? मैं इनको निकालूंगा नहीं, मैं इनको, इनकी स्किल को इंप्रूव कराऊंगा। मैं इन्हें लाइन पे ट्रेनिंग दूंगा, मशीन चलाने की ट्रेनिंग दूंगा, जिससे कि इन्हें जीवन भर ये घृणित कार्य ना करना पड़े। मालूम है ये काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि मेरे जैसे, आप जैसे लोग गंदगी को फैलाते हैं बिना सोचे समझे। आपका मल, आपका मूत्र कोई दूसरा आदमी अपने हाथों से क्यों साफ करेगा? मैं क्यों इस बात को नहीं सोच पाता हूं कि ये जो अभी च्युइंगम फेंक रहा हूं मैं यहाँ पर, या पान मसाला जो इस टॉयलेट की उसमें थूक रहा हूं, या बीड़ी पीकर जो इसमें डंठल डाल रहा हूं, या ये जो माचिस की तीली डाल रहा हूं, और तो और ग्लव्स, आपके आर्म स्लीव्स, ये आप टॉयलेट के अंदर डाल देते हैं, जो बाद में उसको फ्लश करके वो चोक कर देता है उस टॉयलेट को। आपने कभी जाके अंदर देखा है? कितना घृणित लगता है, आप खाना नहीं खा सकते। उस टाइम पे ये 9 लोग जाकर आपके और हमारे द्वारा फैलाई गई उस गंदगी को अपने हाथों से साफ करते हैं। आप कभी करके देखिएगा, आप 1 हफ्ते तक खाना नहीं खा पाएंगे। पढ़े लिखे लोग हैं, और मैं उसी नैतिकता की बात करता हूं कि अगर नैतिकता होगी तो आप यहां पर किसी भी आदमी को ऐसा घृणित कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। आप उसको
उससे अच्छा कार्य करने के लिए उसके लिए नए आयाम, उसके लिए नए कैरियर के ऑप्शंस देंगे उसको। ऐसा क्या हो नहीं सकता कि हाउसकीपर हमारी कंपनी में आया है, वो झाड़ू पोछा उससे हम ये सारे कार्य करवाते हैं, कल वो यहाँ पर अच्छे ढंग से मशीन चलाकर यहाँ पर सुपरवाइजर बन जाए, अपने भी बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाए, उन्हें इंजीनियर बना पाए। ये मालूम है क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमने इस गंदगी को फैलाकर उस कार्य को लगातार बरकरार रखा हुआ है, इसकी उपयोगिता बनाए रखी है। आप इस उपयोगिता को खत्म कर दीजिए। आप इसका रूट कॉज क्या है कि ये गंदगी कोई ऊपर वाला तो नहीं फेंक रहा, मैं ही फेंक रहा हूं, मैं ही फैला रहा हूं, इसको आप खत्म कर दीजिए। दूसरा उसूल, पहला रूट कॉज कि मैं गंदगी फैलाऊंगा ही नहीं। दूसरा उसूल, मेरा क्षेत्र मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा रूल क्या है? माई एरिया माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं अपने टेबल पे, अपनी चेयर पे बैठकर अपना कार्य करता हूं तो उसकी साफ सफाई कोई बाहर का करेगा। क्यों? क्या मैं 5 मिनट पहले आकर अपनी टेबल, अपनी कुर्सी को स्वयं कपड़े से साफ नहीं कर सकता? मेरे को करना क्या है? मैं सिर्फ यही तो पहले कपड़ा मार देना है, उसके बाद अगर नीचे कुछ डस्ट पड़ा है उसको उठाकर डस्टबिन में डाल देना है। डस्टबिन के अंदर हम पॉलिथीन रख देंगे, आप जब वो भर जाए तो उस पॉलिथीन को काट मारिए और उसे हम, जैसे हमने वो बना रखा है कि पेपर गत्ते एक तरफ, लकड़ी वाला माल एक तरफ, प्लास्टिक वाला माल एक तरफ, तो उसी के अनुसार हम डाल दें। इस तरीके से, इस प्रॉपर प्लानिंग से, नियोजित तरीके से क्या हम देश की सेवा नहीं कर रहे? देश की सेवा के लिए बंदूक उठाकर और वहां पर खड़े होकर कारगिल की वॉर में जाना जरूरी नहीं है। यह भी एक तरीके की देश सेवा ही है। देश को साफ सुथरा रखना ये भी तो देश सेवा ही है। आपको एक छोटा सा, आप सबने फिजिक्स पढ़ा है, लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है। क्या कहता है कि अगर मैंने कोई चीज, फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज यहां फेंक दी तो ये यहीं पड़ी रहेगी जब तक इसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स, बाहरी व्यक्ति आकर इसको फोर्स लगाकर मूव नहीं करता। बात मानते हो? अब आप मुझे ये बताइए कि जो बीड़ी, जो सिगरेट का टुकड़ा, जो गुटखे का रैपर, जो प्लास्टिक बिस्किट का या चाय जिसमें आप पीते हैं वो वाला, या आपने चिप्स खाए उनके रैपर्स, अगर आपने ऐसे जमीन पर फेंक दिए तो वो सदियों सदियों वहीं पड़े रहेंगे जब तक कोई आदमी या कोई फोर्स उसको वहां से उठाकर हटाएगा। तो जब मुझे पता है कि इस गंदगी को किसी न किसी को प्रयास करके साफ करना ही पड़ेगा, तो मैं फेंकूं ही क्यों? सीधा सा है ना कि मैंने क्या करना है, मैंने इस गंदगी को उठाना है, डस्टबिन पड़े हुए हैं, जाकर डस्टबिन में फेंक दो। बस इतने से कार्य करने से मैं अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए और अपनी पीढ़ी के लिए स्वच्छ वातावरण का निर्माण कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से इससे आसान क्या क्या है? या तो ये हो कि पहले मैं खूब गंदा कर लूंगा, उस गंदगी से जब बीमारियां किसको होंगी, उस गंदगी से मुझे ही होंगी। उसके बाद उस गंदगी को साफ करने के लिए फिर किसी बाहरी टेक्नोलॉजी को लूं। दूसरा तरीका है कि मैं गंदा ही ना करूं। कौन सा तरीका अच्छा है?
ऑब्वियसली दूसरा तरीका, अगर मुझे अपने, आप सोचिए कि अपने दिमाग को, अपने रिसोर्सेज को सिर्फ और सिर्फ गंदगी में ही इस्तेमाल करना पड़ गया, तो बाकी कार्य मैं कैसे कर पाऊंगा जो जीवन में मुझे बड़े बनने के लिए करने हैं? वह संभव तब होगा जब लगातार हर दिन हर आदमी को यह प्रयास करना पड़ेगा कि मैं गंदगी नहीं करूं। दूसरा, मेरा क्षेत्र मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कार्य क्षेत्र मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ ये कार्य क्षेत्र से रिलेटेड नहीं है, इस चीज को आप ये मान के चलिए कि आप कमरे, जिस कमरे में आप रह रहे हैं उस कमरे का भी जिम्मेदारी आपकी। जिन कपड़ों को आप पहन रहे हैं उन कपड़ों को भी धोने और उनकी रखरखाव की जिम्मेदारी अगर आप ले लें, तो सोचिए आप इस छोटे से कार्य से कितने लोगों को सुख पहुंचा रहे हैं। आप जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपसे फिर दोबारा से नैतिकता के आधार पर मैं आपसे दोबारा से दो प्रश्न दोबारा से पूछना चाहता हूं। पहला, गंदगी कौन फैलाता है? उसको साफ कौन करेगा? मैं करूंगा। इन सूत्रों को आप अपने जहन में डाल लीजिए और इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, और आप इस बात को मान लीजिएगा कि बहुत सुखद आने वाला जीवन रहेगा। स्वच्छता से स्वास्थ्य, स्वास्थ्य से संपन्नता। भाई स्वच्छता से ही तो स्वास्थ्य आता है, और स्वास्थ्य है तो संपन्न है। तो अगर आप संपन्न बनना चाहते हैं तो स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। अब संपन्नता किस किस चीज की? सिर्फ पैसे की संपन्नता नहीं, संपन्नता को आप दोबारा से डिवाइड कर सकते हैं। बौद्धिक संपन्नता, आध्यात्मिक संपन्नता, सामाजिक संपन्नता और आर्थिक संपन्नता तो है ही। तो ये सारी संपन्नताएं आपकी संभव है अगर आपका वातावरण स्वच्छ है। तो आप सोच लीजिए कि आप अगर भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने जीवन को एक ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, तो वहां पहुंचने के लिए छोटा सूत्र है, स्वच्छता। और स्वच्छता, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, स्वच्छता आपके अंदर, अगर आपने ये बात अपने जहन में डाल ली कि मैं स्वच्छ रहूंगा, मैं जहां रहूंगा उस वातावरण को स्वच्छ रखूंगा, आप ये दो कार्य कर लीजिए, उसके बाद में आप देखिएगा आपके अंदर कितने सारे अलग अलग गुणों का निर्माण होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी कमाई होगी, उसे कोई आपसे ले नहीं पाएगा। पहला गुण क्या होगा कि आप डिसिप्लिन बन जाए, अनुशासित हो जाए। यह अनुशासनहीनता ही तो है कि बिना किसी के बारे में सोचे, बिना उसकी आउटकम्स की परवाह किए मैंने कोई एक्शन ले लिया। जिस दिन से मैं ये सोचूंगा कि मेरे एक्शन से किसी के ऊपर क्या इंपैक्ट आने वाला है, तो मैं उस कार्य को करने से पहले कई बार विचार करूंगा। यह अनुशासन ही तो है। और हमारे सारे जितने भी बड़े लोग हैं, बचपन से लेकर अब तक हमें क्या सिखाते हैं? क्लास में क्लास टीचर क्या सिखाता था? घर में माँ बाप क्या सिखाते थे? अनुशासन। ये अपने आप में ही आपके अंदर स्वतः ही बन जाएगा डिसिप्लिन। स्वच्छता, आपने 5S पढ़ा है? 5S, 5S का क्या मतलब? 5S का क्या मतलब है? 5वां S के मतलब बताओ मुझे। Selection, arrangement, cleanness, cleaning and discipline. डिसिप्लिन।
proper selection, then arrangement, then cleaning, then cleanliness, and then discipline. ये जो पांचवा है ना डिसिप्लिन, ये एक स्पिरिट है. 5S starts with discipline and it ends with discipline. If you don't have a discipline, it's okay. If you don't have a discipline, then you cannot do first S, second S, third S, fourth S. No, you cannot. In order to achieve the optimum level of 5S, you should be disciplined. You start with discipline and it ends with discipline. 5S. तो स्वच्छता के अंदर सबसे पहले डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है. क्या मैं आप सबसे मैंने अपना आधा घंटा जो मुझे यूज करना था मैं कर चुका. क्या मैं आपसे अभी एक नैतिकता के आधार पर कमिटमेंट ले सकता हूं कि आज के बाद मैं इन 4 सूत्रीय काम, ये जो 4 काम हैं, इनको मैं करने शुरू करूं? क्या है वो 4 कार्य? मैंने 4 कार्य बताए थे. कौन बताएगा वो 4? बताओ. अभी बताए थे ना मैंने. माई एरिया माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. खड़े हो जाओ. माई एरिया माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरा कार्य मेरी जिम्मेवारी, मेरा कार्य क्षेत्र मेरी जिम्मेवारी. ये पहला. दूसरा ये सर मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा. मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा. तीसरा सर अगर मेरे एरिया में गंदगी है तो उसे मैं ही साफ करूंगा. और चौथा डिसिप्लिन, अनुशासन. मैं अनुशासित रहूंगा. सबको क्लियर है? हाँ? मैं चाहूंगा कि ये जो बातें हैं, चारों बातें, इन चारों बातों को आप लिख लीजिए और इन बातों को प्रचार कीजिए. इन बातों को समझाइए वर्कर्स को, जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उनको भी समझाइए. उनको भी ये समझाइए कि ये गंदगी फैलाने से आप ये मान के चलिए कि बुखार किसको होगा, डेंगू किसको होगा, अलग अलग तरीके के वायरल इन्फेक्शंस किसको होंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस किसको होंगे. अगर टॉयलेट गंदा है, उस गंदे टॉयलेट को आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो होने वाले इन्फेक्शंस हैं वो किसको होंगे? मुझे होंगे. तो अगर मुझे बचना है इन सब इन्फेक्शन से, तो उसका एक ही निवारण है कि मैं स्वच्छता को अपना लूं. स्वच्छता किसकी जिम्मेवारी है? मेरी. जैसे सेफ्टी मेरी जिम्मेवारी है, वैसे ही स्वच्छता भी मेरी जिम्मेवारी है. और याद रखिएगा, सेफ्टी बिना स्वच्छता के असंभव है. अगर आप ये मानते हैं कि आप स्वच्छता के बिना सेफ हैं, तो ये असंभव है. चाहे किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी गिरजाघर, कितने मर्जी जाकर हाथ जोड़ा हो भगवान के, आपको कोई बचा नहीं पाएगा अगर आप स्वच्छता को नहीं अपनाते और अनुशासन को नहीं अपनाते. तो इन सब बातों का ध्यान रखना है और अपने नीचे जो आपकी टीम मेंबर्स हैं उनको समझाना है और उनको सिखाना है. और सिखाना ही नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि ये जो 9 हाउसकीपर्स, 9 बेचारे हाउसकीपर्स, जिनको कि इतने सालों से हम सब ने मिलकर प्रताड़ित किया हुआ है, उनके भविष्य को बनाने में उनका सहयोग करेंगे. उन हाउसकीपर्स को इस घृणित कार्य से हटाकर स्किल उनकी डेवलप करके मशीनें कैसे चलाई जाती है सिखाकर आगे उन्हें ऑपरेटर के रूप में डेवलप करेंगे, जिससे कि वह भी समाज में एक गौरवपूर्ण कार्य करके अपने बाल बच्चों का पालन कर सके. मेरी बात समझ में आई?
ये कमिटमेंट है आप सबसे, कमिटमेंट है। धन्यवाद। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको भिजवा दूंगा, अगर आप इसको सुनना चाहते हैं इसको लगातार सुनिए, और इसको सुनने के बाद जिस तरीके से आपको बताया है अगर आपको ठीक लगता है तो उसी तरीके से नीचे अपने जूनियर्स को भी एजुकेट